अब ईशा की वजह से बिंदिया चलेगी बहुत बड़ी चाल। बिंदिया मानना चाहेगी ईशा को जान से, क्योंकि ईशा ने साफ साफ बोल दिया है कि सूरज और मुझे अब कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत और चाहे कितना भी कोई कितना ही जोर लगा ले। और बिंदिया को भी ये है यार, सूरज को मतलब सूरज पहले मेरे से प्यार करता था, उसे करता नहीं था, उसे लगता है। और ईशा के आने के बाद वो ईशा मतलब प्यार करने लगा है, तो ईशा को वो जड़ माननी है। अब बिंदिया जो है ईशा को जान से मारने की कोशिश करेगी पूरे पूरे जोर लगाकर, पर इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सुनो आगे क्या हुआ। ईशा ने बोला बिंदिया को कि तुम हमारे रिश्तों को तोड़वाना चाहती थी, अब क्या हुआ? तुम्हारा उस समय वहाँ पर बिंदिया है जो इमोशनल हो जाती है, और ईशा और सूरज दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सोप्ती ब्रह्मचारी गाने वाले अपकमिंग एपिसोड देखना को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सबकी जिंदगियों को तहस नहस कर देगा। कहानी का पूरा फोकस अब ईशा, सूरज और बिया या पिंडिया के उलझे हुए रिश्ते पर आ गया है। एक तरफ जहां सूरज ईशा की खातिर उसकी नजरों में उठने के लिए ईमानदारी की राह पर चलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी किस्मत उसे बार बार दगा दे रही है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर काम की तलाश में निकलता है, लेकिन शाम ढलते ढलते उसके हाथ खाली रह जाते हैं। एक एक रुपए के लिए तरसता सूरज अंदर से टूटता जा रहा है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। उसे लग रहा है कि शायद ईमानदारी उसके बस की बात ही नहीं है, शायद वो कभी ईशा के काबिल बन ही नहीं पाएगा। लेकिन सूरज इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी इस नाकामी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी बिया का हाथ है जिस पर वो भरोसा करता है। बिया जो बाहर से तो सूरज की हमदर्द बनी फिरती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक घिनौना खेल खेल रही है। वो नहीं चाहती कि सूरज कभी भी अपनी जिंदगी में सफल हो, खासकर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। ईशा जो सूरज के दिल की सच्चाई को समझती है, उसे इस बात की भनक लग जाएगी। उसे यह एहसास हो जाएगा कि सूरज वाकई उसके लिए बदलना चाहता है। वो ईमानदारी से पैसे कमाकर उसका दिल जीतना चाहता है। लेकिन साथ ही ईशा की पारखी नजरें बिया की हरकतों को भी भांप लेंगी। उसे शक होने लगेगा कि सूरज की लगातार हो रही नाकामियों के पीछे कोई तो है जो अदृश्य रहकर डोर खींच रहा है। बिया की इस घिनौनी चाल के खिलाफ अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ईशा को यह समझते देर नहीं लगेगी कि बिया ही वो नागिन है जो सूरज को डस रही है। बिया जानबूझकर सूरज के रास्ते में रोड़े अटका रही है, उसके बनते काम बिगाड़ रही है ताकि सूरज का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। बिया का मकसद साफ है, ना सूरज ईमानदार बनेगा, ना वो कभी ईशा का दिल जीत पाएगा, और इस तरह सूरज हमेशा के लिए बिया पर निर्भर रहेगा। लेकिन अब ईशा चुप नहीं बैठेगी। जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तब ईशा सच्चाई का पर्दाफाश करने की ठान लेगी। वो सबूत इकट्ठा करेगी, शायद बिया को रंगे हाथों पकड़ेगी, और फिर आएगा वो महा एपिसोड जिसका सबको इंतजार है। ईशा सूरज के सामने बिया का असली घिनौना चेहरा बेनकाब कर देगी। वो एक एक करके बिया के सारे षड्यंत्रों का खुलासा करेगी। वो बताएगी कि कैसे बिया ने सूरज की मेहनत पर पानी फेरा। सूरज के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होगा। जिस बिया को वो अपना दोस्त समझता था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रही थी। सूरज की नजरों में बिया का वजूद पल भर में खाक हो जाएगा। वो नफरत और शर्मिंदगी से भर उठेगा। इसके बाद ईशा का वो रौद्र रूप देखने को मिलेगा जो बिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईशा बिया को धक्के मारकर हमेशा हमेशा के लिए सूरज की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। वो बिया को चेतावनी देगी कि अगर वो दोबारा सूरज के आसपास भी भटकी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईशा के इस जबरदस्त कदम के लिए अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। सूरज इस सच्चाई से टूट जाएगा, लेकिन इस बार उसे संभालने के लिए, उसे टूटने से बचाने के लिए ईशा का हाथ उसके साथ होगा। ईशा सिर्फ बिया का पर्दाफाश ही नहीं करेगी, बल्कि वो सूरज की ढाल बनेगी, उसकी हिम्मत बनेगी। वो सूरज को ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद करेगी, उसे सही राह दिखाएगी। दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे, और ईशा के साथ से सूरज न सिर्फ ईमानदारी से बहुत सारे पैसे कमाएगा, बल्कि वो मान सम्मान भी हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। और सबसे बड़ी बात, वो आखिरकार ईशा का दिल, उसका भरोसा और उसका प्यार हमेशा के लिए जीत लेगा। ईमानदारी की इस जीत पर अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ सूरज और ईशा की जिंदगी पटरी पर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में एक भयानक बवंडर दस्तक देने वाला है। काव्या जो अब तक आरव के प्यार के फरेब में जी रही है, उसके सामने आरव का असली और खौफनाक चेहरा आने वाला है। आरव जिसे वो अपना हमसफर मानती है, असल में एक भेदिया है, और इस घिनौने खेल में वो अकेला नहीं है। दादी भी उसके साथ मिली हुई है। जी हाँ, दादी और आरव मिलकर काव्या के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका मकसद काव्या को बर्बाद करना है। ये खुलासा भी होगा कि आरव अपने पिता गुलाब सिंह से भी ज्यादा खतरनाक और शैतानी दिमाग का है। गुलाब सिंह तो शायद फिर भी सामने से वार करता था, लेकिन आरव तो मीठा जहर है जो प्यार का नकाब ओढ़े हुए है। इस खतरनाक खेल में अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आयशा, जिसे शायद इस साजिश की भनक लग सकती है, काव्या को आरव के चंगुल से बचा पाएगी? क्या आयशा वक्त रहते आरव और दादी का पर्दाफाश कर पाएगी, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? काव्या की किस्मत का फैसला अब आयशा के हाथों में लगता है। आयशा की इस चुनौती के लिए और अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आयशा कैसे इस दोहरे खतरे का सामना करती है। आपको क्या लगता है, क्या ईशा और सूरज की जोड़ी सुपरहिट रहेगी, और क्या आयशा काव्या
काव्या को इस बड़े खतरे से बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानी की अपडेट समय पर मिलती रहेगी, वह भी ईशा और सूरज की वीडियो को लाइक कर और अब वो अपनी कमाई से ईशा को पहला तोहफा देने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आरव और दादी ने मिलकर काव्या के खिलाफ एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। बिंदिया का जुनूनी प्यार अब जहर बन चुका है और वो सूरज की मेहनत में गंदगी मिलाकर उसकी इज्जत मिटाने की कोशिश करेगी। लेकिन ईशा का भरोसा सूरज की ढाल बनेगा और उसका साहस सब कुछ ठीक कर देगा। जब ईशा ठेले पर पहुंचकर सच सामने लाती है, सूरज के प्रति उसका प्यार और भी गहरा हो जाता है। दोनों का मिलकर पाव भाजी परोसना अब उनके रिश्ते की नई शुरुआत बनेगा। इधर आरव और दादी का असली चेहरा सामने आने वाला है। आरव जिसने काव्या को अपने प्यार का सपना दिखाया, अब वो उसी के दिल को तोड़ देगा। दादी और गुलाब सिंह के साथ मिलकर आरव काव्या को दर्द देने वाला है, जिससे उसका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। जब ईशा को अपने भाई की इन हरकतों का पता चलेगा तो उसका दिल हिल जाएगा और वो काव्या को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालेगी। गुलाब सिंह और बिंदिया की चालों के बीच सूरज और ईशा का प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जोड़ी सारे झूठ और साजिशों पर जीत हासिल कर पाएगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगले विश्लेषण वीडियो में फिर और मिलते हैं, तब दिक्कत तक तो के लिए बहुत अलविदा। बड़ी ये है, बिंदिया भी कोई कम नहीं है, क्योंकि यार बिंदिया को जो है भाई अपना एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो तुम्हारा सूरज है, सूरज को चाहिए उसे भाई, वो प्यार करती है बहुत ही ज्यादा। सूरज भी मतलब सूरज तो नहीं करता, वो भाई ईशा से ही प्यार करता है। बट कंडीशन यहाँ पर ये फेल हो रही है भाई कि ईशा को सूरज पसंद है, सूरज को ईशा पसंद है, पर बिंदिया को जो सूरज पसंद है सूरज को पता भी नहीं है। अब ये ईशा ने बात जैसे बिंदिया से बोली तो बिंदिया की जो है धरती के नीचे से भाई मतलब पूरा यार सब जगह घूम गई वो तो कुछ समझ ही नहीं आया भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ। और क्योंकि बिंदिया तो अभी तक इस चक्कर में थी कि इन दोनों का जल्दी से डिवोर्स हो जाएगा और गुलाब सिंह ये कर देगा वो कर देगा। गुलाब सिंह से भी कुछ नहीं हुआ, दोनों अब एक साथ हैं, खुश रह रहे हैं। अब उसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अब बिंदिया जो है भाई ईशा को जान से मारने के लिए चाल चलने वाली है बहुत तगड़ी। और आपको बता दो उसने चाल क्या चली। ईशा तो अपने काम पर फोकस कर रही है, इस समय पढ़ाई वगैरह पर दोबारा से लग जाती है। और सूरज भी सुधर चुका है, सूरज जो है पैसे कमाने लग गया है, क्योंकि ईशा ने बोला था जो भी आगे से मैं तुम्हारी मतलब जो भी चीज चाहिए मुझे तुम्हारी कमाई से चाहिए। तो ईशा को भाई अब थोड़ा देखो, जब सूरज घर पे मतलब अपने काम धाम में लग गया तो ईशा को घर का भी संभालना पड़ेगा, खाना वगैरह और भाई तुम्हारा जो है सब्जी वगैरह लाना। तो ईशा सब्जी वगैरह लेने जाती है। दिक्कत यहाँ पर जब आ जाती है जब ईशा के पीछे बिंदिया जो है गुंडे लगा देती है। भाई सूरज अपने समय का खुद का अभी तक का बदमाश रह चुका, मतलब यार ऐसी था लोफर गुंडा टाइप का। बट दिक्कत ये थी वो भाई अपना आप में वो रखता था, मतलब थोड़ा यार बिना वजह के किसी से ऐसे नहीं करता था कुछ भी। पर जब बिंदिया ने ऐसा कर दिया सूरज को भनक लग गई किसी तरीके से, सूरज वहीं पर पहुंच गया। क्योंकि उन्होंने ईशा के ऊपर भाई पहले तो वही छेड़छाड़ जैसे करते हैं वो नॉर्मल रहा, उसके बाद उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया वो जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। तो यार इस सूरज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सूरज भाई वहीं पर जाके उन्हें ठोकता है, मारता है, छेदता है। आप गए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बिंदिया का पता नहीं क्या ही करेगा सूरज, वो तो सूरज ही जानता है वो क्या ही करेगा उसका, क्योंकि बिंदिया ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। बिंदिया को ऐसी गलती बिल्कुल भी